नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि अब दीपावली नज़दीक में है। दीपावली के पर्व के निमित्त में विविध प्रकार के वीडियो आपको हमारे इस चैनल में दिए जाएंगे। ख़ास तौर पर एकादशी पर्व से माना जाता है कि दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। वैसे तो इसके मुख्य 5 पर्व होते हैं जो धनत्रयोदशी से लेकर और भाई दूज तक इसका विशेष महत्व होता है, लेकिन फिर भी रमा एकादशी से ही भगवान की कृपा पृथ्वी के लोगों पर बरसती है, इसलिए यहाँ से हम इस पर्व की शुरुआत करेंगे। एकादशी का पर्व 1 नवंबर के दिन मनाया जाएगा, जिसे हम रमा एकादशी कहते हैं। और रमा एकादशी जो है वह वास्तविक रूप से क्या है? उमा और रमा, उमा यानी माँ भगवती पार्वती और रमा का अर्थ होता है माता लक्ष्मी। यहाँ पर एक बात ऐसी है कि ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो कार्तिक कृष्ण पक्ष के एकादशी को हम रमा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो कार्तिकीय पंचांगों के दरमियान उसे अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहा जाता है। रमा एकादशी यानी माँ लक्ष्मी का मेन पूजन यहाँ पर गिना गया है। और एक तथ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो रमा का मतलब भी तुलसी से संबंधित है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यानी भगवान विष्णु ने तुलसी माता को यह वचन दिया था कि जब तक हमारे मस्तक पर नहीं रहेगी, हमें नहीं प्राप्त होगी, तो हमारा सर दर्द रहेगा। ऐसा मतलब भागवत में भी इसका उल्लेख है। तो पहले हम भगवान कृष्ण की चरण वंदना करते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं कि क्या है इस पर्व का विशेष महत्व। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरुमौक्तुकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परवेष्ठतो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। भगवान कृष्ण से संबंधित यह एकादशी है। एकादशी का व्रत तो जिस तरह से हम जानते हैं कि दशमी तिथि को शाम को भोजन किए बिना और द्वादशी लगते ही पारणा करने के बाद पूरी द्वादशी व्रत किया जाता है। और व्रत का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति व्रत करता है तो कहा है कि विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो विषय हैं वे निर्वर्तित हो जाते हैं और हमारे विषयों पे हमें कंट्रोल हो जाता है और शरीर की स्वस्थता प्राप्त होती है, आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें एक व्रत करना आवश्यक है। आयुर्वेद के हिसाब से भी व्रत जरूरी है, धार्मिक कलापों के हिसाब से भी व्रत आवश्यक है। अब मित्रों, एक बात की हम आपको बहुत विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि रमा एकादशी जो है वह वास्तविक एकादशी के रूप में जिसको माना गया है, वह एकादशी जो कार्तिक या तो अश्विन मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम कहते हैं। तो इस एकादशी में हमें क्या करना होगा, यह एकादशी क्यों मनाई जाती है? तो इसके लिए एक रोचक कथा है भगवान नारद की और सत्यभामा की। भगवान कृष्ण जो थे वे सत्यभामा से ज़्यादा प्यार करते थे, अथवा उनके साथ उनका संलग्न समय अच्छा था। उसका कारण जो था वो अलग है, लेकिन वह जो कारण था उसकी वजह से भगवान ने सत्यभामा को ज़्यादा मान रहे थे। और सत्यभामा सोची कि यह अगले वर्ष भी हमें भगवान मिलें, इसके लिए हमें क्या करना, ऐसा नारद से उपाय पूछते हैं। जब नारद से उपाय उन्होंने पूछा तो नारद जी वह उपाय बताते हैं कि जिस चीज़ का आप ध्यान दोगे वही चीज़ अगले वर्ष मिलेगी। सत्यभामा भगवान से प्रेम करती थी कि भगवान हमें वापस मिले, इसके लिए भगवान जो नारद जी को उन्होंने कृष्ण भगवान को दान में दे दिया। जब वो दान में दे देते हैं तो भगवान कृष्ण को लेकर और नारद जी स्वर्ग की तरफ जाते हैं। सभी रानियों को पता लगा, सब रानियां उनका रास्ता रोक लेती हैं और उन्हें रोक के बोलती हैं, भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमारा क्या, तुमको सत्यभामा ने दिया, हमने थोड़ी दिया है, आप हमारे कृष्ण को वापस करो। जब ऐसी स्थिति आ गई तो नारद जी बोले, भाई ऐसा है कि आप रत्न है, आभूषण हैं, जो कुछ भी आपके पास है वो भगवान के साथ तौल दो।
तुला का विधान इसीलिए है, तुला दान का महत्व विशेष कृष्ण मंदिरों में होने का भी कारण यही है। तो आप तुला दान करवा लो। बोले ठीक है। जब तुला दान की बात आ जाती है तो सभी रानियां अपना जो भी दरदगीना था, जो भी उनके पास रत्न आभूषण थे, ये सभी चीज़ें लेके और तुला में रख दिया। एक तरफ भगवान कृष्ण बैठ गए। अब तुला दान शुरू हो गया, लेकिन तुला का जो परला था तो रत्न आभूषणों से वो नीचे गया ही नहीं। यह बात रुक्मिणी जी ने सुनी। उस समय वे माता तुलसी की पूजा कर रहे थे। यहाँ पर तुलसी का मतलब है मित्रों प्रकृति का मतलब है। यह प्रकृति की बात है। आपके पास सोना चांदी आभूषण खूब हैं, पैसे धन दौलत सब कुछ है, लेकिन जब तक प्रकृति आपको साथ नहीं देगी तो कोई काम आपका नहीं बनेगा। इसका यह सबसे बड़ा हार्द है। तो भगवती जो रुक्मिणी थी साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप थी और उन्होंने तुलसी दल तोड़ के और उसी पे रख दिया। जैसे तुलसी उस पे रखती हैं तो परला नीचे चला जाता है, बल्कि उस दरदगीना भी उठाने लग गए और सब दगीना चला जाता है। तुलसी के भार पे भगवान का भार आ जाता है। ऐसा देखने से भगवान नारद को बोले अब ले लो अपना जो लेना है, भगवान के भजन के बराबर क्या है वो आप लेके जाइए। और नारद जी जो है तुलसी दल लेकर अपने स्वर्ग की तरफ चल देते हैं और भगवान कृष्ण को फिर से रानियों को वापस देते हैं। अतः पूरी रानियों को उनकी जो संपदा थी वह भी मिल गई और उनका पतित्व भी मिल गया, यानी पति भी उनके मिल गए, यानी सौभाग्य की भी प्राप्ति हुई। रमा एकादशी का व्रत करने से मित्रों आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और सौभाग्य के साथ साथ ऐश्वर्य की भी वापस प्राप्ति होगी। जो कुछ धन चला गया है वह भी वापस आपका आ जाएगा और साथ ही में पूर्व जन्म में जो आपने सोचा है कि हम जो दान देंगे वही हमें मिलेगा, तो यह भी आपको मिलेगा। यानी इस एकादशी के दिन केले का दान देना चाहिए। साथ ही में आपको हर चीज़ों का दान दे सकते हैं। प्रकृति की बनी हुई चीज़ों का दान देना है ताकि आपको भी इन्हीं प्रकृतियों का प्राप्त होती रहे। और रमा एकादशी के व्रत से आप अपनी संपन्नता और अपने सौभाग्य को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। रमा एकादशी को आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।